दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियरिंग जॉब्स में। तो काफ़ी दिनों से कमेंट्स कर रहे थे आप लोग, आज कोई जॉब का अपडेट नहीं आया, लेकिन काफ़ी कल भी दो जॉब अपडेट्स रहे थे। एक प्राइवेट जॉब रही थी, एक गवर्नमेंट जॉब रही थी। तो आपके कमेंट्स आ रहे थे, तो उसी के बीच मैंने सोचा एक रिज्यूम पे वीडियो बना लेते हैं कि कैसा आपका रिज्यूम होना चाहिए कि आप जॉब पे अप्लाई करो तो आपको जॉब भी मिल जाए, और क्या क्या चीज़ें आपको इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं, और क्या क्या रिज्यूम पे आपको डालनी है, क्या स्किल्स डालनी है, और कैसा मतलब आपका रिज्यूम होना चाहिए कि आपकी जॉब की गारंटी हो जाए रिज्यूम को देख के ही। क्योंकि सब चीज़ें रिज्यूम पे होती है, जो भी पहली चीज़ इंटरव्यूअर के पास पहुंचती है वो आपका रिज्यूम होता है। तो कैसा आपका रिज्यूम होना चाहिए उसी पे आज हम बात करेंगे। तो उसका मैं थोड़ा आपको सैंपल भी दिखाऊंगा कि कैसा रिज्यूम होना चाहिए आपका। तो चलो स्टार्ट करते हैं, सैंपल से ही स्टार्ट करेंगे, उसी में हम बात भी करते जाएंगे कि रिज्यूम कैसा होना चाहिए, इंटरव्यू के क्वेश्चन कैसे आते हैं, और भी काफ़ी बेसिक चीज़ें मैं इस वीडियो में क्लियर करने जा रहा हूं। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी चैनल पर आपको जॉब्स के अपडेट, गवर्नमेंट की जॉब हो गई, प्राइवेट जॉब हो गई, और भी काफ़ी बेसिक चीज़ें जो एज ए फ्रेशर सिविल इंजीनियर आपको आनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, वो इस चैनल पे आपको मिलेंगी। किस पे? सिविल इंजीनियरिंग जॉब्स पे। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आपके लिए एक रिज्यूम का सैंपल बनाया है सीवी का। तो जैसे सामने आप देख रहे हो, सबसे पहले आपका हेडलाइन पे ऊपर नाम होना चाहिए, जो भी आपका नाम है, उसके साथ आपका फोटोग्राफ आपका सीवी पे अटैच होना चाहिए। फिर आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल और लिंक्डइन का अकाउंट अगर आपका है तो बना लो। लिंक्डइन पे अकाउंट बनाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जेन्युइन कंपनीज भी रजिस्टर्ड हैं और एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जॉब्स के लिए। तो आपको लिंक्डइन पे अकाउंट होना ही होना चाहिए। फिर अगली चीज़ जो मेन रहती है वो है करियर ऑब्जेक्टिव। आपको कभी भी करियर ऑब्जेक्टिव जो कॉपी पेस्ट वाला काम कभी नहीं करना है। सिंपल सा करियर ऑब्जेक्टिव रखना है कि जो मेरी स्किल्स हैं, जो मेरे पास टेक्निकल नॉलेज है, वो मैं अच्छे से एग्जीक्यूट करके आपकी कंपनी को ग्रोथ तक ले जा सकता हूँ, कि हम दोनों मतलब मैं भी ग्रो करूँ, मेरे साथ मेरी कंपनी भी ग्रो करे। तो इससे मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए कंपनी को कि नहीं, जो हम एम्प्लॉय ले रहे हैं ये नहीं है ना कि 6 महीने बाद छोड़ के चला जाए। ऐसा एम्प्लॉय उनको कभी नहीं चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय उनको ऐसा चाहिए जो कंपनी के बारे में सोचे, एज ए फैमिली वर्क करे, एज ए फैमिली ग्रो करे कंपनी में। ऐसा एम्प्लॉय हमेशा कंपनी ढूंढती है। तो आपको, आप अगर चाहो तो करियर ऑब्जेक्टिव यही डाल सकते हो, जैसे ऊपर लिखा है कि जो मैं अपनी स्किल्स है वो यूटिलाइज करूँगा, जो और मेरी जो ग्रोथ होगी, मेरी ग्रोथ हो एज वेल मेरी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उसकी भी साथ साथ में ग्रोथ होती जाए। ये होगी पहली चीज़ आपको ध्यान देनी है। दूसरी, एकेडमिक रिकॉर्ड आपका जो रहेगा, अगर आपने बीटेक की है, डिप्लोमा की है, किस यूनिवर्सिटी से की है, कहाँ पास आउट हो, वो आपको डालना है। आपकी जो हायर एजुकेशन और उससे लोएस्ट, मतलब ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, 8th 10th जो भी, वो ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। क्योंकि अगर आप फ्रेशर हो तो आप डाल सकते हो काफ़ी जो भी आपकी पुरानी क्वालिफिकेशन है। अगर आप एक्सपीरियंस हो 6 मंथ 1 साल, तो मेनली आपने फोकस क्या करना है, एक्सपीरियंस पे। कंपनी को क्या चाहिए, काम पर प्रैक्टिकल वर्क चाहिए। तो आपको देखो सामने देख रहे हो, जैसे इधर डाला है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपको डालना है। जो प्रोजेक्ट का नाम रहेगा, जो भी प्रोजेक्ट आपने किया, जहाँ प्रपोज स्कूल कॉम्प्लेक्स इन फेज 2 और 3 ये कंप्लीट हुआ प्रोजेक्ट, टेंडर की वैल्यू डालिए, कितने करोड़ का प्रोजेक्ट था, कितने लाख का प्रोजेक्ट था, उसमें आपने क्या क्या वर्क किया, क्या क्या काम रहा, वो सब चीज़ें आप में उसमें फिलअप करनी है। प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल देनी है। ये एक चीज़ है, एज ए फ्रेशर आप ये मेंशन क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इधर मेंशन कर सकते हो अपना जो प्रोजेक्ट रहेगा, जहाँ आपने जो ट्रेनिंग की है, सर्वे कैंप लगे हैं, वो चीज़ें आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। फिर अगली चीज़ जो आपको आपने रिज्यूम पे दिखानी है वो है प्रोजेक्ट हैंडल। कौन सा प्रोजेक्ट हैंडल किया है, पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम रहेगा आपका, ड्यूरेशन कितनी थी, डिटेल क्या थी, और उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी आपकी। ऑटो लेवल किया आपने, रैम्प वर्क किया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की, जो भी काम किया आपको अपने रिज्यूम पे दिखाना है। और कभी भी फेक या झूठ कभी रिज्यूम पे नहीं लिखना है, क्योंकि जो इंटरव्यू के क्वेश्चन पुटअप होंगे आपके रिज्यूम को देख के पुटअप होंगे, आपके एक्सपीरियंस को देख के पुटअप होंगे। तो इसलिए कभी भी फेक चीज़ कभी भी आपको रिज्यूम में नहीं डालनी है, ये मैं आपको पहले बता दूं। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम टेक्निकल स्किल से। तो कंपनी क्या क्या मांगती है, देखो कोई भी वर्क रहेगा, बिल्डिंग का, रोड का या टनल का, तो लेआउट का वर्क अगर वो आपको आना चाहिए, साइट की इंस्पेक्शन, सुपरविज़न, फिर आपको जो बिल ऑफ क्वांटिटी होती है, BOQ, एज़ पर शेड्यूल ऑफ रेट्स, SOR के अकॉर्डिंग वो प्लानिंग करना, आपको जो बार वेंडिंग शेड्यूल रहता है आपको खुद ऐसे मैनुअली या MX एक्सेल में आपको बनाना आना चाहिए। फिर क्वांटिटी सर्वे रहती है जो कंस्ट्रक्शन वर्क का, रेट एनालिसिस, ऑन साइट बिल्डिंग मटेरियल टेस्ट, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग ऑफ बिल्डिंग, यूज़ ऑफ ऑटो लेवल इन लेवलिंग एंड काउंटरिंग, आपको जो लोड कैलकुलेशन वो आपको आना चाहिए, कॉस्ट एनालिसिस आनी चाहिए CPW के अकॉर्डिंग। ये सब बेसिक स्किल्स आपको आनी चाहिए। मैंने यही कहा था कि रिज्यूम कैसा होना चाहिए और स्किल्स क्या क्या चाहिए, दोनों इसमें आपको कवर अप होंगे। यहाँ पे आपको अपनी टेक्निकल स्किल्स डालनी है।
जो भी आपकी टेक्निकल स्किल्स हैं, जो आपको आता है, वो आपके रिज्यूम पे शो होना चाहिए, जो आपको दिखना चाहिए। मेनली यही रहता है। रिज्यूम का काम क्या होता है, आप तो अंदर नहीं जाओगे डायरेक्ट, पहले आपका रिज्यूम जाएगा किसी भी कंपनी के पास। मेरे को काफ़ी कमेंट्स आते हैं, सर इतनी जॉब पे अप्लाई कर चुके हैं, जॉब नहीं मिल रही। क्यों मिलेगी? अगर आपका रिज्यूम अच्छा नहीं होगा, उस पर डिस्प्ले नहीं होगा कि आपको आता क्या है। तो ये चीज़ें आपको डालनी हैं। बाकी अगर हम बात करें कंप्यूटर स्किल्स की, आजकल देखो टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, कंप्यूटर पर सब आ गया। ड्राइंग भी आपको ऑटोकैड की 2D 3D ड्राइंग्स आनी चाहिए। सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो टैब, स्टैड प्रो, रिविट, ये चीज़ें, ई टैब, MS ऑफिस, MX एक्सेल, ये सॉफ्टवेयर्स आपको आनी चाहिए। अगर आपके रिज्यूम पे ये चीज़ें दिखती हैं तो जो इंटरव्यूअर होगा, जहाँ कंपनी होगी, वो आपको सोचेगी कि नहीं, इसको नई चीज़ें आती हैं, तो इसको हायर हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की क्या बात करें, जो आपने पुराना वर्क किया होगा, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको जो चीज़ का नॉलेज होगा कि आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखो कि मैं इस चीज़ को करवा सकता हूँ अच्छे से, इस चीज़ को अच्छे से टैकल कर सकता हूँ, एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ। वो चीज़ रिज्यूम पे मेंशन करो, जैसे जो भी आपको नॉलेज है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फेक की, जैसे मैंने बात करा, फेक स्किल्स, फेक कुछ भी आपको रिज्यूम पे नहीं डालना है, क्योंकि आप सेलेक्ट तो हो जाओगे, मेरिट में आ जाओगे, फिर उसके बाद जब आपका इंटरव्यू होगा, जब उसमें क्वेश्चन पुटअप होंगे, तो आप एक फेक पर्सन दिखोगे इस इंटरव्यू में, तो आपको कंपनी कभी हायर नहीं करेगी। तो आपको हमेशा अच्छी चीज़ें और जो जेन्युइन चीज़ें हैं वही आपको अपने रिज्यूम में दिखानी है, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट, आपको अपनी पर्सनल प्रोफाइल डाल देनी है, अपना फादर नेम, फादर का क्या है, मतलब फादर क्या करते हैं, ये बेसिक चीज़ें। आपको लैंग्वेज क्या आती है, मार्शियल स्टेटस आपका, मैरिड हो अनमैरिड हो, डेट ऑफ बर्थ, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको डाल देना है। ये बेसिक चीज़ें आपको उसमें फिलअप कर देनी होती हैं। तो यही है चीज़ें, थोड़ी चीज़ें आपको CV पे बनाते टाइम ध्यान रखनी है कि आपका नॉलेज उसमें दिखना चाहिए, आपकी स्किल्स उसमें दिखनी चाहिए, आपने प्रोजेक्ट क्या किया, आपने उसमें वर्क क्या किया है, और बेसिक डिटेल आपको इसमें उतना ही डालना होता है, और ज़्यादा कुछ भी आपको रिज्यूम में नहीं मेंशन करना है। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि आपका अच्छा रिज्यूम कैसे बन सकता है और क्या क्या चीज़ें आपको कैसे दिखानी है। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहता है आप कमेंट करना, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्राइवेट जॉब के भी लिंक मिलेंगे, गवर्नमेंट जॉब के भी लिंक मिलेंगे। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो civilsitevisit.com है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आपको IAS कोड मिलेंगे फ्री में, इंटरव्यू के क्वेश्चन मिलेंगे, 2000+ इंटरव्यू क्वेश्चन है, वो तैयार करो, देखो उसमें जाके और स्पेसिफिकेशंस भी हैं जो आपको बिल्डिंग वर्क में काम आएंगी, CPWD की भी हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं वेबसाइट पे, आप वहाँ पे जाके विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा लो। थैंक यू गाइस।